हेलो एवरीवन, वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2 साइकिल की सवारी। जब आँख खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर पुराने कपड़े पहन लिए, मरहम का डिब्बा हाथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। लेकिन अपने घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया। क्रोध यानी गुस्सा आया उस नामुराद यानी बदनसीब बिल्ली पर और शैतान लड़के पर। मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए, लेकिन हम कुछ कह नहीं पाए। एक बार फिर भगवान का पावन यानी पवित्र नाम लिया और आगे बढ़े। किसने बोला ये सब? लेखक ने बोला। पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा यानी अचानक हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिर मुंडाते ही ओले पड़े, यानी प्रारंभ से ही संकट आना। इसका अर्थ ये है कि देखो, सबसे पहले क्या हुआ, बिल्ली रास्ता काट गई और फिर एक लड़के ने छींक दिया। अभी तो उसने साइकिल चलाना शुरू ही नहीं किया था, उसका पहला दिन था ना बेटा। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो आगे चला तो सभी लोग उस पर हंसने लग गए। तो जब उसने देखा अपनी तरफ भी लोग मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हैं, तो उसने पजामा और अचकन दोनों अपने कपड़े उल्टे पहन रखे थे। इससे क्या हुआ, उसको घर पर वापस जाना पड़ा। तो इसलिए उसने इस कहावत को क्या बोला कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े, यानी शुरुआत में ही मेरे ऊपर संकट आ गया, अभी तो मैंने साइकिल चलाई ही नहीं। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए, यानी वो घर पर वापस आ गया। पहला और उसका इस तरह से जो पहला दिन है, उसने कहा कि हमारा पहला दिन मुफ्त में गया, यानी पहला दिन हमारा खराब गया। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप ज़रा साइकिल को, बच्चे नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे से जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलाने लगे। कौन चलाने लगा? रामधारी सिंह दिनकर जी साइकिल चलाने लगे, यानी लेखक साइकिल चलाने लगा। मगर 2 ही कदम गए होंगे, मतलब लेखक जो है इसमें, कि ऐसा मालूम हुआ जैसे एक साइकिल हमारे सीने पर चली आती है। इस समय हमारे सामने यही गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज़ हैं। यानी वो साइकिल को क्या बोल रहा है, लोहे का घोड़ा है, ये मेरे सामने कोई चीज़ नहीं है, हम इसके सामने कुछ भी नहीं है। अर्थात बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते। इसीलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर पड़ी, यानी थोड़ी देर में साइकिल उसके पांव पर गिर पड़ी और हमारी राम दुहाई यानी चीख पुकार बाजार के एक कोने से दूसरे कोने तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिल मिलाकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भगत ने महरम का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई? ज़रा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। यानी एक आदमी ने उसको बोला कि 2-4 कदम आगे चलो, नहीं तो जो खून है वो इकट्ठा हो जाएगा।